सिर्फ इसलिए कि बच्चे को चूहे ने काट लिया था। उस आदमी ने पूरे गांव में चीनी छिड़कने का फैसला किया। छोटे छोटे रास्ते एक दूसरे से जुड़ते चले गए और सब आखिरकार गांव के मुहाने पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद उसने आग जलाकर उसमें चूहों को भगाने वाली खास दवा डाली। धुआं गांव की ओर फैलने लगा और इंसानी गंध से परेशान होकर चूहे बिलों से बाहर निकलने लगे। जैसे ही गांव वाले उन अनगिनत चूहों को झुंड में आते देख रहे थे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस जगह वे रहते हैं वहां इतने चूहे छुपे हैं। उधर पहाड़ पर बैठे ड्रैगन काका भी हैरानी में गिर पड़े, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा चौंकाया ये देखकर कि न सिर्फ चूहे ज्यादा है बल्कि बहुत तेज भी दौड़ते हैं। उन्हें फौरन जाकर उस गुफा का रास्ता बंद करना था। उन्होंने जमीन से दवा उठाई और लंगड़ाते हुए उस गुफा की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे जैसे जंगल की झाड़ियों में सरसराहट तेज होती गई, ड्रैगन काका तो बस उड़ ही जाना चाहते थे। अगर चूहे भाग निकले तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, लेकिन चूहे भी रफ्तार पकड़ चुके थे और उनकी योजना अब विफल होती दिख रही थी। तभी उन्हें दिखा कि उनका बेटा लकड़ी का फट्टा उठाए गुफा की ओर भागा जा रहा है, लेकिन अब चूहे बेहद करीब आ चुके थे। उन्होंने जोर से चिल्लाया कि बेटा वहां से हट जाए, लेकिन दूरी बहुत थी, लड़के तक आवाज पहुंची ही नहीं। लड़के ने दवा गुफा के मुंह पर छिड़की और फिर फट्टे से रास्ता बंद करने लगा, लेकिन जैसे ही चूहों का झुंड वहां पहुंचा वो पीछे हटने लगा। उसी वक्त ड्रैगन काका गुफा तक पहुंच गए। बेटे ने जब अपने पिता की मजबूत काठी देखी तो जैसे उसके शरीर में फिर से ताकत भर गई। पिता पुत्र दोनों ने मिलकर चूहों को गुफा के अंदर धकेल दिया। अब बस मुंह बंद करना बाकी था। ड्रैगन काका ने सामने पड़े भारी पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने जी जान से धक्का दिया, लेकिन उनके पैर पीछे फिसलते जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वो पत्थर उठा लिया। चूहों की समस्या खत्म हो गई थी। ड्रैगन काका को लगा अब वे पूरे गांव के हीरो बन जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था पीठ पीछे जो आंखें उन्हें घूर रही थीं, वही उनकी तबाही की वजह बनने वाली थी। एक आदमी जो बस पैसे मांगने आया था, उसकी उंगली ही काट दी गई। इस खौफनाक घटना से वो आदमी दहल उठा। वो अपनी कटी उंगली वापस लेने दौड़ा, लेकिन गांव वालों ने उसे फेंक दिया। ड्रैगन काका दर्द से चीखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया, जो कुछ देर पहले गांव के रक्षक थे अचानक ही दुश्मन बना दिए गए। लेकिन सरपंच अभी रुकने वाला नहीं था। उसने ड्रैगन काका का सामान जमीन पर फेंक दिया और एक कागज उठाकर पूछा, सच सच बताओ, गांव क्यों आए हो? ड्रैगन काका उस पर्ची को देखते रहे, लेकिन कुछ न बोल सके, क्योंकि वो पढ़ना जानते ही नहीं थे। उन्हें लगा था वो पर्ची शायद उनके बेटे के इलाज की जगह का पता है, इसलिए संभाल कर रखी थी। लेकिन सरपंच ने इस बात को पकड़ लिया और सीधा इल्जाम लगा दिया कि वो कोई जासूस है। गांव वालों ने भी भीड़ बनाकर ड्रैगन काका की मौत की मांग शुरू कर दी। तभी गांव की ओझा आहवा बाहर आई। लगा जैसे वो ड्रैगन काका से अपने पुराने रिश्ते को याद कर बचाने आई है, लेकिन उसने वो लॉकेट उतार दिया जो ड्रैगन काका ने उसे दिया था और कसकर पकड़ लिया। अपने प्यार को यूं बदलते देख ड्रैगन काका का दिल टूट गया। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने कभी इस गांव की मदद की। अब जान बचाने के लिए उन्होंने सरपंच से रहम की भीख मांगी। सरपंच ने फिर से वही पर्ची निकाली और कहा, सब सच बता दो तो तुझे और तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। लेकिन ड्रैगन काका की बातों ने सरपंच को और गुस्से में भर दिया। उसने पर्ची फाड़ दी